स्वागत है आप सभी को आज के इस नए सेशन में। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एसएससी शिक्षक 2025 के लिए 10 मॉक टेस्ट जीके जीएस का लेकर आए हैं, जिसमें से यह मॉक टेस्ट नंबर 1 है, जो कि टोटल 25 क्वेश्चन है। तो आप लोग इस सेशन को पूरा ज़रूर देखिए, आपको परीक्षा में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने गीत गोविंद की रचना की थी? ऑप्शन ए कालिदास, बी जयदेव, सी तुलसीदास, डी सूरदास। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? दोस्तों, गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी, जो कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, जयदेव। प्रश्न नंबर 2, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन है जैव विविधता, बी जलवायु परिवर्तन, सी समुद्री कानून, डी परमाणु ऊर्जा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर, जलवायु परिवर्तन। प्रश्न नंबर 3, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी इंग्लैंड, डी जापान। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? तो भारत ने यह रूस देश से ली है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, बी 14, सी 19, डी अनुच्छेद 32। समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 देता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, अनुच्छेद 14। प्रश्न नंबर 5, ब्लैक होल की खोज किसने की थी? ब्लैक होल की खोज किसने की थी? ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंग, बी आइंस्टाइन, सी जॉन मिशेल, डी न्यूटन। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, ब्लैक होल की खोज जॉन मिशेल ने की थी, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, जॉन मिशेल। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके पास जल्द ही पहुंचेगा। प्रश्न नंबर 6, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन ए 1905, बी 1913, सी 1921, डी 1930। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को? तो इनको 1913 को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, 1913। प्रश्न नंबर 7, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी बिहार।
पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी भारत में? तो यहाँ सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था पंचायती राज की स्थापना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है राजस्थान। प्रश्न नंबर 8, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 2015, बी 2018, सी 2020, डी 2021। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ 2018 में प्रारंभ की गई थी आयुष्मान भारत योजना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 2018। प्रश्न नंबर 9, तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी इल्तुतमिश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 10, मेट्रिक सिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इटली। मेट्रिक सिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो यह देश फ्रांस था जो मैट्रिक सिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 11, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1963, बी 1970, सी 1975, डी 1982। NDDB की स्थापना कब हुई थी? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1970। NDDB की स्थापना 1970 में हुआ था। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12, 2024 में 2024 में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर बना? ऑप्शन ए भोपाल, बी कोलकाता, सी जोधपुर, डी मुंबई। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर बना कौन सा भारत का राज्य था, शहर था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा भोपाल। मध्य प्रदेश का एक शहर है भोपाल जो कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर बना था। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 13, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1973, बी 1980, सी 1991, डी 1969। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1973। प्रश्न नंबर 14, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है?
ऑप्शन ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुरा, डी नीलगिरी। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर अरावली पर्वत, ऑप्शन बी भारत का सबसे पुराना पर्वत है। आप लोग को यह बताना है कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 15, रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए विलुप्त पौधों से, बी संकटग्रस्त प्रजातियों से, सी ऐतिहासिक स्मारकों से, डी जलवायु परिवर्तन से। रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संकटग्रस्त प्रजातियों से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर संकटग्रस्त प्रजातियों से। प्रश्न नंबर 16, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी असम, सी मिजोरम, डी नागालैंड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आप लोग इसका भी कमेंट में आंसर बताइए कि यह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 17, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 2014। प्रश्न नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1935, बी 1947, सी 1949, डी 1951। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 1949। प्रश्न नंबर 19, ट्रिपल तलाक कानून किस वर्ष पारित हुआ? ट्रिपल तलाक कानून किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 2018, बी 2019, सी 2020, डी 2021। ट्रिपल तलाक कानून 2019 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 2019। प्रश्न नंबर 20, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, बी दूध उत्पादन, सी औद्योगिकरण, डी शिक्षा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन करेक्ट आंसर।
प्रश्न नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, बी मुंद्रा, सी मुंबई, डी कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन बी मुंद्रा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मुंद्रा। प्रश्न नंबर 22, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी एनीमिया, डी नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी से ऑप्शन बी स्कर्वी बीमारी होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 23, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2018। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 को शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 2015। प्रश्न नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए बॉम्बे, बी कोलकाता, सी मद्रास, डी दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुआ था इसकी स्थापना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25, - 2024 का लोकसभा अध्यक्ष कौन है? 2024 का लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओम बिरला, बी जगदीप धनखड़, सी नितिन गडकरी, डी अमित शाह। 2024 का लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओम बिरला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन हो गया। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास सबसे पहले अपडेट पहुँचे, और बेल आइकन को दबा कर रखें। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।